नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पुष्पांजलि चालिया और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी एजुकेशंस के वीडियोस सबसे पहले मिल जाया करें। आज मैं क्लास 9 की मेघ आए लेसन जो है हिंदी की, उसके प्रश्न उत्तर करूंगी। उससे पहले मैं इस पाठ का सारांश बताऊंगी और अगर आपको भावार्थ तथा व्याख्या चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं उसका भावार्थ और व्याख्या भी बता दूंगी। इस कविता का सारांश इस तरह से है। ये कविता अगर आपने पढ़ी है तो एक ये पिक्टोरियल शब्दों को बहुत ही पिक्चराइज किया गया है। प्रस्तुत कविता शब्द चित्रात्मक कविता है। चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया है। मेघ का आना, बयार का चलना यानी कि हवा का चलना, पेड़ों का गर्दन उचकाकर देखना। पेड़ जब हिलते हैं तो ऐसे बता रहे हैं कि वो मेघ को गर्दन हिलाकर ऊपर से नीचे से देखते हैं। नदी का छिछकना, पीपल का उसका स्वागत करना, तालाब का हर्षित होना आदि से बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है, जिसके गांव आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है। सभी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पत्नी का उल्हाना देना और भ्रम दूर होने पर मिलन के अश्रु बहना आदि की कविता अत्यंत सजीव हो उठती है। इसी कविता के आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णना की है, जैसे कि बादलों के आने पर प्रकृति के निम्नलिखित क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। आप इसको मैंने 1 2 3 4 इस तरह से नंबर में डाला है। जैसे कि फर्स्ट, बादल मेहमान की तरह बन ठन कर सज धज कर आते हैं। दूसरा, उसके आगमन की सूचना देते हुए आगे आगे बयार चलती है, हवा चलती है। तीसरा, उनके आगमन की सूचना पाते ही लोग अतिथि सत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। चौथा, वृक्ष कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंधी के आने से धूल का घाघरा उठाकर भागना। कितने अच्छे से धूल को घाघरा उठाकर भागना बताया है। प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी छिछक गई तथा घूंघट सरकाकर आंधी को देखने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर आंधी का स्वागत करता है। ग्रामीण स्त्री के रूप में लता का किवाड़ की ओट से देर से आने पर उलाहना देना। तालाब मानो स्वागत करने के लिए परात में पानी लेकर आया हो। और लास्ट, इसके बाद आकाश में बिजली चमकने लगी तथा वर्षा के रूप में उसके मिलन के अश्रु बहने लगे। इसको बहुत अच्छे तरह से सजा के लिखा गया है। हवा मेघ आने की सूचना देने का काम, पेड़ों द्वारा मेघों को देखने का कार्य, बूढ़ा पीपल मेघ का स्वागत एवं अभिवादन करने, ताल द्वारा परात में पानी भरकर लाने का काम, लता द्वारा उलाहना देने एवं उससे मिलने का काम बताया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? इस कविता में धूल को स्त्री का प्रतीक बताया गया है। जो धूल है उसे, क्योंकि धूल जो है वो आंधी के आने से पहले अपना घाघरा उठाकर दौड़ती हुई बताया गया है। तो पेड़ जो है वो नगरवासी बताए गए हैं। नदी भी एक स्त्री के रूप में वर्णना की है। लता मेघ की प्रतीक्षा करती नायिका के रूप में बताया गया है। और ताल को एक सेवक के रूप में कि वो परात में पानी लेकर उसको आंधी को, मेघ को वेलकम करने के लिए खड़ा था। दूसरा प्रश्न, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों?
उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा, क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। इसको आपको मीनिंग लिखना है, इसका भाव क्या प्रकट हो रहा है। उत्तर, नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय कौन, मेघ आएंगे या नहीं, वो सोच रही थी, परंतु बादल रूपी नायक के आने से सारे भ्रम दूर हो गए। अपनी शंका पर दुख व्यक्त करती हुई नायिका अपने प्रेम से क्षमा याचना करती है। दूसरा, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। प्रकृति के अन्य सभी रूपों पर मेघ के आने का प्रभाव पड़ा। नदी ठिठकी तथा उठकर ऊपर देखने की चेष्टा में उसका घूंघट सड़क गया। वह भी मेघ के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। पांचवा प्रश्न, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। उत्तर, मेघ के आगमन से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, जिससे पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं, कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं। धूल रूपी आंधी चलने लगती है। हवा के चलने से संपूर्ण वातावरण प्रभावित होता है। नदी की लहरें भी उठने लगती है। पीपल का पुराना वृक्ष भी झुक जाता है। तालाब के पानी में उथल होने लगती है। अंततः बिजली कड़कती है और आसमान से मेघ पानी के रूप में बरसने लगते हैं। छठा प्रश्न, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। उत्तर, बहुत दिनों तक न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बन ठन कर आना ही होता है। कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बन ठन के सवर के आने की बात कही है। सातवां प्रश्न, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। कविता में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार इस प्रकार है। आगे आगे नाचती बयार चली। यहाँ बयार का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बयार नाचते हुए जा रही है, जैसे कि कोई स्त्री हो। दूसरा, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है, क्योंकि दामाद जो है वो जब आते हैं तो बहुत बन ठन के आते हैं ससुराल में, तो मेघ भी बहुत ही बन ठन के सवर के बिल्कुल आए हैं। तीसरा, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण किया गया है। वो एक नगर में जितने पेड़ होते हैं सभी झुक झुक कर उसे देख रहे थे। धूल भागी घाघरा उठाए। धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। पीपल का पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में है। बोली अकुलाई लता। लता स्त्री की प्रतीक है। कविता में प्रयुक्त अलंकार क्षितिज अटारी। यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दामिनी दमकी। दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके। झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आठवां प्रश्न, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में गांव के रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। इसके माध्यम से कवि ने गांव के कुछ रूढ़िवादी परंपराओं की और हमारा ध्यान आकर्षित करने का चेष्टा भी किया है। जैसे दामाद चाहे किसी के भी घर आए, लेकिन गांव के लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, देखने जाते हैं, छुप छुप के देखते हैं, जिस तरह से आंधी को देखा जा रहा था। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करती है।
नायिका भी मेहमान के समक्ष घूंघट रखती है। सबसे बुजुर्ग आदमी को झुककर मेहमान का स्वागत करना पड़ता है। मेहमान के आगमन पर वधू पक्ष के लोगों को दूल्हे के पैरों को पानी से धोना पड़ता है, जिसमें कि तालाब के बारे में कहा गया था। नवा प्रश्न, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर, कविता में कवि ने मेघों के आगमन तथा गांव में दामाद के आगमन में काफी समानता बताई है। जब गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ उसके आने की खुशियां मनाते हैं। हवा के तेज बहाव से पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं। नदियों तथा तालाबों के जल में उथल पुथल होने लगती है। मेघों के आगमन पर प्रकृति के अन्य अवयव भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सभी सदस्य उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। स्त्रियां चित की आड़ से दामाद को देखने का प्रयत्न करती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी सर्वप्रथम उसके समक्ष जाकर उसका आदर सत्कार करते हैं। पूरी सभा का केंद्रीय पात्र वही होता है। 10वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए वो हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। उत्तर, यहाँ पाहुन यानी कि दामाद के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत रूप प्रस्तुत किया गया है। कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता में भाषा का सहज तथा सरल रूप प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं पर ग्रामीण शब्दों जैसे पाहुन का प्रयोग किया गया है। बड़े बंठन की में ब वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मेघों को पाहुन के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार से इसको सजाया गया है, उसके रूप को सजाया गया है। प्रश्न, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। अभी हमारे यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है, बीच बीच में होने लगी है, तो उसे देखकर भी आप लोग लिख सकते हैं। वर्षा के आने पर वातावरण में गर्मी खत्म हो जाती है। पेड़ पौधे स्वच्छ दिखते हैं, साफ दिखते हैं। आसपास के गड्ढों में पानी भर जाता है। सड़क किनारे नालों में पानी भर जाता है। ये पानी सड़क पर आ जाता है। इससे यात्रियों को सुविधा होती है। कभी कभी अधिक वर्षा होने से सड़क पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। उस समय बसों तथा टैक्सियों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर, पीपल के वृक्ष की आयु अन्य सभी वृक्षों से अधिक होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। संभवतः इन्हीं कारणों से कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। उत्तर, हमारी संस्कृति में अतिथि को देव तुल्य माना जाता है। अतिथि देवो भव, परंतु आज के समाज में इस विषय को लेकर बहुत परिवर्तन आए हैं। इसका प्रमुख कारण भारत में पाश्चात्य संस्कृति का आगमन है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो जा रहा है कि उसके पास दूसरों के लिए समय का अभाव हो गया है। इसी कारण आज संयुक्त परिवार की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसी अवस्था में अतिथि का सत्कार करने की परंपरा प्रायः लुप्त होती जा रही है। प्रश्न, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। आप वाक्य खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिए। पहला, बंठन के तैयारी के साथ, इसका मतलब होता है आज काव्य सम्मेलन में सभी कवि बंठन के आए हैं। सुधि लेना यानी कि खबर लेना। बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय मित्र की सुधि तक नहीं ली। गांठ खुलना, समस्या का समाधान होना। बात की तह तक पहुंचकर ही दोनों के बीच बंधी गांठ खुल सकती है।
मिलन के अश्रु, मिलने की खुशी। इतने दिनों के बाद अपने सगे भाई से मिलकर उसकी आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। आप कविता को पढ़िए तभी आपको मिल पाएगा। जैसे कि बयान, पाहुन, उचकाना, जुहार, सुधी, लिन्ही, किवाड़, अटारी, ये ग्रामीण शब्द यूज किए हैं। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मेघ आए कविता की भाषा सरल तथा सहज है। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए, बरस बाद सूधी लिन्ही, पेड़ झुककर झांकने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में ज्यादातर साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन, सुधी आदि का प्रयोग किया गया है। उसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। ये है तो बोलचाल की भाषा है। मेघ आया लेसन का प्रश्न उत्तर यहीं तक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और भी तब मैं वीडियो क्लास 9 के लिए डालती रहूंगी। धन्यवाद।